All right, the big story coming out of Mumbai right now, protests outside Mumbai's KEM hospital by medical workers and class 4 staff as well. They're protesting the death of one of the staffers of the hospital who tested COVID positive. Now they're alleging that the staffer had actually applied for leave and was denied this. They have also published photographs of corridors in the KEM hospital where dead bodies of patients who've died of COVID-19 are now being kept. They allege that the mortuary is now full and that's why bodies are piling up elsewhere in the hospital. Pooja Bhardwaj is joining us on the phone line right now. Pooja, as we see visuals of doctors and other staff now taking part in these protests, what are their demands? What are they saying? अंकिता, ये जो मौत है, जो सर्वेंट, इनको मेडिकल टर्म में सर्वेंट कहा जाता है, जो काम करते हैं क्लास 4 कैटेगरी के क्लास 4 ये स्टाफ हैं। तो 24 मई को इनकी मौत हुई है। कुछ दिन पहले से इन्हें बताया जा रहा है कि 4 दिन से इन्हें फीवर था, इन्हें बुखार था, इन्होंने छुट्टी मांगी थी लेकिन इन्हें मना कर दिया गया था एडमिन की तरफ से। इनको कहा गया था कि तुमको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ये डेली वेजेस होते हैं, ये हर दिन की कमाई के हिसाब से काम करते हैं, जिनकी बहुत बड़ी कमी है। मतलब इसके पहले भी आप देखिए मेडिकल काउंसिल की ओर से और जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि हमें क्लास 4 स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है और यही कमी से हर बीएमसी अस्पताल गुजर रहा है, इसीलिए इनको छुट्टी नहीं दी गई। लेकिन उस दबाव में आप देखें, जब परसों इनको 24 मई को थाने में ये रहते हैं, थाने से जब ये अस्पताल आ रहे थे, रास्ते में ही एम्बुलेंस में इनकी मौत हो गई है। और इसी वजह से, क्योंकि लगभग सारे स्टाफ इस प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो आज जो किसी संगठन का नाम इसमें नहीं है, लेकिन तमाम जो स्टाफ हैं, जो क्लास 4 स्टाफ हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिनके प्रमुख डॉक्टर काम करते हैं, तमाम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से, ऐसे वक्त में जब ये तमाम स्टाफ अपनी जान जोखिम में रख के काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मांग की गई है 50 लाख की मदद राशि की। जो स्टाफ की जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिली को 50 लाख मिलना चाहिए, ऐसी मांग इनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ जो बड़ी चीज ये है कि जब इनको अस्पताल लाया गया तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। होने के बाद इनकी बॉडी मॉर्चरी में ही रखी हुई है, जैसा कि ये स्टाफ बता रहे हैं। हालांकि इस पे पुष्टि नहीं है क्योंकि अस्पताल प्रशासन से हमारी बात नहीं हो पाई है। अभी उनसे हम कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने की, लेकिन जो स्टाफ बता रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बॉडी अभी तक मॉर्चरी में रखी गई है। उनके मौत का रिपोर्ट, उनकी डेथ रिपोर्ट इनको नहीं दी गई है, जिसमें ये भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या वो कोरोना से डेथ हुई है या किसी और बीमारी से डेथ हुई है। तो इन स्टाफ को वो भी जानकारी नहीं दी जा रही है अस्पताल प्रशासन की ओर से। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी डेथ रिपोर्ट मांग रहे हैं, साथ ही साथ मदद राशि मांग रहे हैं उनके परिवार के लिए, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जॉब मिले, ऐसी भी इनकी मांग है। अंकिता। All right, Pooja, lots of details there. Let's try and recap some of those for our viewers. The fact that this particular staffer has died, he'd asked for leave and was denied this, and the class 4 staff, the paramedical staff, clearly very upset about this. But as far as these bodies that are piling up right now, is this in fact because the paramedical staff are striking, or was this happening anyway, Pooja? Sorry, Archita, can you repeat your question? Yeah. Pooja, I was asking, just explain to us, these bodies that are clearly now piling up, not in the mortuary where they're meant to be kept, but elsewhere in what appears to be a corridor of KEM hospital. Is this because these paramedical workers are striking, or is this something that the hospital just can't cope with right now? अदिता, लगभग सारे जो बीएमसी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, लगभग सारे अस्पतालों का यही हाल है। आपने देखा किस तरह से सायन अस्पताल, केएम अस्पताल के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। ये तीसरा ऐसा मौका है जहां पे ऐसी तस्वीर आ रही हैं। राजावाड़ी अस्पताल की हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इससे पहले कूपर अस्पताल की ऐसी तस्वीरें आई थी। तो तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर मॉर्चरी में पहले से ही, आप समझे, कोविड के समय से पहले से ही दिक्कतें थी डेड बॉडीज को स्टोर करने की। अब चूंकि कोविड की डेथ इतनी ज्यादा होने लगी हैं, वहां पर बेड नहीं बचे हैं, और इसी वजह से जो हालिया, आपको ध्यान होगा कि बीएमसी की जो नई गाइडलाइन आई थी, नया फैसला आया था कि जो क्रेमेटोरियम है वहीं पर अब टेम्पररी मोबाइल मॉर्चरी बनाई गई है, यानी कि कैबिनेट बनाए गए हैं, क्योंकि क्रेमेटोरियम पे भी फ्लोर पे बॉडीज पड़ी हैं। तो वो जो बॉडीज जो फ्लोर पे पड़ी हैं वो ऐसे फ्लोर पे पड़े रहे और उनसे इन्फेक्शन हो, वहाँ पे खतरा हो स्टाफ को। इस वजह से वहाँ पे टेम्पररी मॉर्चरी बनाई जा रही है, मोबाइल मॉर्चरी कैबिनेट बनाई जा रही है कि वहाँ पे बॉडी को रखा जाए, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। अस्पताल पहले से परेशान थे,
कोरोना के समय के पहले से परेशान थे, उनके पास बॉडी स्टोर करने की जगह नहीं होती थी, लेकिन ऐसे टाइम पे जहाँ पे डेथ इतनी ज्यादा हो रही है उनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। और कॉरिडोर में जो लैब है, क्लिनिकल लैब, आप समझिए कितना खतरनाक ही अपने आप में हो सकता है कि जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है लैब में, लैब के बाहर कॉरिडोर में इनको रखा गया है स्ट्रेचर पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसकी। जो कोविड डेथ बॉडीज होती हैं उनको रैप करना केमिकल लगाकर, वो एक लंबी प्रक्रिया है। जो अटेंडेंट्स करते हैं, जो क्लास 4 के श्रेणी के जो स्टाफ है वो करते हैं, जिनकी डेथ हुई है वो भी उसी श्रेणी के स्टाफ थे। इनकी बहुत संख्या कम है तमाम सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि ये सेमी स्किल्ड होते हैं, इनको रातों रात रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अचानक से किसी को इस काम पे नहीं रखा जा सकता, सेमी स्किल्ड होते हैं ये, तो इनकी बहुत बड़ी कमी है। तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन स्टाफ का काम हम खुद कर रहे हैं, कितनी नर्सेज हैं कि इनका काम खुद कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है जिससे तमाम सरकारी अस्पताल खास तौर से गुजर रहे हैं। क्लास 4 के जो स्टाफ हैं उनकी कमी लगभग तमाम नायर अस्पताल हो, सायन अस्पताल हो, केईएम अस्पताल हो, ये तमाम लोग गुजर रहे हैं और उनके डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत एक भयावह तस्वीर है, क्योंकि इन डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनके पास स्टाफ नहीं है। जो प्रक्रिया है, जो गाइडलाइन है, वो कहती है कि 30 मिनट में इन बॉडीज को पैक करके आपको वार्ड के बाहर निकालना है और 2 घंटे के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। लेकिन ये डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो उनके पास अटेंडेंस होने चाहिए, वो अटेंडेंस नहीं है। क्रेमेटोरियम में भी जहाँ पे बॉडीज को जलाया जा रहा है, वहां पर भी बॉडीज एक के ऊपर एक रखी जा रही हैं और इसी वजह से मोबाइल मॉर्चरी बनाई गई है वहां पे। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त यहाँ पर अस्पताल में देखा जा रहा है।